हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी मोडाल्स की थर्ड क्लास है और आज हम अपना मोडाल फिनिश कर लेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में कैन कुड में माइट ये 4 मोडाल कर लिए थे और सेकंड क्लास में हमने विल शैल वुड शूट कर लिए थे और आज की क्लास में हम बचे हुए मोडाल्स कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सबसे पहले करेंगे मस्ट। मस्ट किसके सेंस देता है? मस्ट चाहिए की सेंस देता है, शुड भी चाहिए की सेंस देता है, पर जो मस्ट है वो शुड से ज्यादा इम्फेसिस करता है किसी चीज पे, मतलब जरूर करना चाहिए कोई काम, तो उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। जरूर चाहिए कोई काम, करना चाहिए, तब हम मस्ट यूज करते हैं। और शुड में का मतलब चाहिए कोई काम करना चाहिए, पर इसमें क्या है, ज्यादा इम्फेसिस दिया जाता है किसी काम को करने में, तो तब हम मस्ट यूज करते हैं। सो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए मस्ट यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब किसी काम करने की बाध्यता है और ड्यूटी हमारा कर्तव्य है वो काम करना, तब हम मस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, ये मस्ट है। यहाँ पे शुड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें करना ही होता है अपने पेरेंट्स को भी, तब हम मस्ट यूज करेंगे। मस्ट है कोई चीज। कंपल्शन अनिवार्य है कोई काम। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। हमें रोड के रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो मस्ट है, शुड नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, वो मस्ट है, जरूर करने चाहिए। नेसेसिटी शो करने के लिए, मतलब जरूरी है वो चीज। यू मस्ट टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उससे जरूर बात करनी चाहिए। हाँ, इम्फेसिस किया गया है, जरूर करनी चाहिए। शुड में हम एडवाइस और सजेशन देते हैं, उसमें हम किसी चीज को माने या ना माने, पर इस मस्ट जब यूज करते हैं तो वो ओब्लिगेटरी हो जाता है, बाध्य हो जाता है, उस चीज को हमें करना ही करना होता है, तब हम मस्ट यूज करते हैं वहां पे। अब एक बात बता दूं आपको, मस्ट किसके बराबर होता है? मस्ट बराबर होता है हैव टू। हम बोलते हैं यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए, या हम बोलते हैं यू हैव टू डू दिस। मस्ट बराबर किसकी होता है? हैव टू। मस्ट और हैव टू कभी भी साथ में नहीं आ सकते, या तो यूज करो यू मस्ट डू दिस या यू मस्ट हैव टू डू दिस। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, कभी ये साथ में मस्ट बराबर है हैव टू, जरूर करना चाहिए कोई काम। और फिर आता है मस्ट बी। मस्ट बी क्या सेंस देता है? मस्ट बी सेंस देता है श्योरिटी की। द ऑफिस गेट इज लॉक्ड, इट मस्ट बी अ हॉलीडे। ऑफिस का गेट लॉक्ड है तो इट मस्ट बी हॉलीडे, तो हॉलीडे हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है, और वो भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा श्योरिटी है, तब हम मस्ट यूज करते हैं। द ऑफिस गेट इज लॉक्ड, ऑफिस का गेट लॉक्ड था, हॉलीडे हो सकता है, श्योरिटी बहुत ज्यादा है। एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, शी ओन अ लग्जरियस कार, शी मस्ट बी अ रिच। उसके पास एक लग्जरी कार है तो वो रिच हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उस चीज की, तब हम मस्ट बी यूज करते हैं, श्योरिटी है। मस्ट हैव प्लस वी थ्री। मस्ट हैव प्लस वी थ्री हम कब यूज करते हैं? हमने शुड हैव प्लस वी थ्री समझा था, उसका सेंस था कोई पास्ट में कोई काम चाहिए था, करना चाहिए था, तब हम शुड हैव प्लस वी थ्री यूज करते हैं। ऐसे ही मस्ट हैव प्लस वी थ्री भी पास्ट की सेंस देता है और किसी काम को करने पर इंफेसिस देता है कि काम हमें पास्ट में जरूर करना चाहिए था, तब हम मस्ट हैव प्लस वी थ्री यूज करते हैं। इसका सेंस भी होता है जरूर करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, he must have the test in his first attempt, he must have passed the test in his first attempt। उसे अपना टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर पास करना चाहिए था, ये भी पास्ट की सेंस ही दे रहा है, और जरूर करना चाहिए था। तब हमने मस्ट से रिलेटेड सारे रूल समझ लिए कि मस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। मस्ट ऑब्लिगेशन ड्यूटी शो करने के लिए यूज होता है, कंपल्शन शो करने के लिए, नेसेसिटी शो करने के लिए। ये शुड से ज्यादा एम्फेसिस कर देता है किसी काम को करने में। मस्ट बी का मतलब किसी कोई चीज की श्योरिटी दिखाना, किसी चीज की श्योर पॉसिबिलिटी दिखाना, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, तब हम मस्ट भी यूज करते हैं। मस्ट हैव प्लस वी थ्री मतलब जरूर करना चाहिए था। तो ये सारे हमने मस्ट से रिलेटेड समझ लिए। अब हम करेंगे ओ टू और यूज टू। मोडाल्स में ये दो ही मोडाल्स हैं जो कि अपने बाद टू लेते हैं और जिनके बाद टू आना कंपल्सरी है। तो सबसे पहले करेंगे ओ टू। ओ टू किसके सेंस देता है? ओ टू सेंस देता है चाहिए की। ओ टू बराबर है शुड के। ओ टू हमेशा शुड के बराबर, जिसका सेंस होता है चाहिए। हम बोलते हैं कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तो हम बोल सकते हैं वी ओ टू ओबे आवर पेरेंट्स। तो हम शुड भी यूज करते हैं, ओ टू भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। एक मैंने आपको करवाया था फर्स्ट क्लास में, माइट एज वेल। माइट एज वेल का मतलब होता है चाहिए।
इसे भी हम यूज कर सकते हैं। वी माइट एज वेल ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर। तो हम बोल सकते हैं कि वी ought टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो हम शुड की जगह ought टू यूज कर सकते हैं, ought टू की जगह शुड यूज कर सकते हैं। तो ये है ought टू। अब एक समझो कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस यूज करना हो तो हम ought नोट फिर टू यूज करेंगे, मतलब ought टू के बीच में आएगा नोट, राइट। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, यू ought not to treat your friends like this। तो हम ought to के बीच में नोट यूज करेंगे, ना कि ought to के बाद नोट यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में ये बात ध्यान रखना। अब हम यूज टू समझेंगे। यूज टू का दो तरीके से यूज होता है। फर्स्ट, यूज टू का हम पता है हमें पास्ट हैबिट बताने के लिए, पास्ट की कोई बात बताने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। तो ये पास्ट की बात बताई हमने, तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू यूज होता है। तब हम यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जब हम पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं, एक यूज टू का यूज होता है जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, हम किसी चीज की आदत पड़ जाती है, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। आदी हो जाना किसी चीज का, किसी चीज की आदत पड़ जाना बहुत ज्यादा, तब हम यूज टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज यूज्ड टू टेकिंग टी। तो उसे चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत होगी, तब हम यूज टू यूज करते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर यूज करने का क्या होता है, यूज टू के बी की कोई फॉर्म प्लस यूज टू के बाद जीरंड आएगा या कोई नाउन। ओके, जीरंड या नाउन। जीरंड में आपको बता चुकी हूँ, जीरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा देना, वो जीरंड हो जाता है। ही इज यूज टू टेकिंग टी। टेक टी नहीं लिख सकते यहाँ पे, टेकिंग ही आएगा क्योंकि वो जीरंड यूज करना है हमें। तो ये हमने यहाँ यूज, इसके पहले इज यूज हुआ है, तो वो क्या एक आदत बता रहे हैं, आदत हो जाना किसी। अगर सीधा यूज टू यूज किया हमने, आई यूज टू रीड, तो हम पास्ट की कोई बात बता रहे हैं। और अगर इसके बीच, अगर इसमें भी हमें नेगेटिव बताना हो, तो हम इसके बीच में नोट यूज करेंगे। ही इज यूज नोट टू टेकिंग टी। ठीक है, तो ये यूज टू से रिलेटेड हमने और टू से रिलेटेड कंसेप्ट समझ लिए। मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, वीडियो ही बंद हो गई। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या बताया, बी हैव और डू के बारे में बता रही थी मैं कि ये बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म्स होती है किसी वर्ब की। इसकी बी की प्रेजेंट में फॉर्म होती है इज, एम, आर, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये मैं हेल्पिंग वर्ब्स मैंने करवाया था एक, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, और बीन होती है पास्ट फॉर्म वाज, वर, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। ऐसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है, और हैज सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं हम। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, ऐसे डू की प्लूरल के लिए डू, सिंगुलर के लिए डज, और सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। मतलब पास्ट के लिए डिड यूज करते हैं, प्रेजेंट में डू डज यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म इसकी डन हो जाती है। तो ये बताया मैंने, और ये इसकी बेस फॉर्म होती है। पर याद रखना, ये मैंने क्यों बताया आपको मोडाल में, क्योंकि मोडाल के बाद हमेशा बेस फॉर्म्स यूज करते हैं हम,
ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये इनको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद में हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मोडाल्स भी खुद हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको साथ साथ में यूज नहीं कर सकते। मतलब ये जो भी है इनको हम यूज नहीं कर सकते। मोडाल के बाद हम बी, हैव और डू इनको ही मोडाल के बाद यूज करते। जैसे आई शुड बी देयर, मुझे वहां होना चाहिए, तो हमने शुड के बाद बी यूज किया। आई शुड हैव डन, शुड के बाद हैव यूज किया। आई शुड डू दिस, मुझे काम करना चाहिए, तो शुड के बाद हमने डू यूज किया। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हैज और डज शुड के बाद किसी भी मोडाल के बाद यूज नहीं होते, तो इन्हें आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मोडाल क्या है? नीड। नीड का मतलब हमें पता है जरूरत, किसी चीज की नेसेसिटी होना, कोई चीज नेसेसिटी होना, जरूरत होना किसी चीज की, वो होता है नीड एज अ वर्ब। पर हम नीड को जब मोडाल में यूज करते हैं तब हम कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नीड यूज हो रहा है तभी वो होगा मोडाल। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू आर क्वाइट वेल, यू नीड नॉट गो टू डॉक्टर एनीमोर, तुम अब ठीक हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की अब जरूरत नहीं है। तो अब जब यहाँ ये नीड नॉट यूज हो रहा है, ये एज अ मोडाल यूज हुआ है। नीड नॉट की बेस क्या होती है? यहाँ नीड नॉट लिख लो, मोडाल नीड नॉट होता है इट इज नॉट नेसेसरी। जब किसी सेंटेंस में ये सेंस आ रही हो तो वहां नीड नॉट यूज हो रहा हो तब वो एज अ मोडाल यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैव गोट मशीन, आई नीड नॉट टू डू वर्क बाय हैंड, मेरे पास अब मशीन है, मैं मशीन प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे अब जरूरत नहीं है हाथों से काम करने की। तो यहाँ नीड नॉट यूज हुआ है तो वो क्या है? एज अ मोडाल यूज हुआ है। अब देखो कैसे पता लगेगा कि वो मोडाल एज अ मोडाल यूज हो रहा है या फिर एज अ वर्ब यूज हुआ है? क्योंकि नीड कहीं भी नेगेटिव सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज हो सकता है। रुको मैं समझाती हूँ। यू आर क्वाइट वेल, यू नीड नॉट गो टू डॉक्टर एनीमोर। अगर हम नीड को एज अ वर्ब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, इसी सेंटेंस में देखो, तब हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? यू नीड नॉट, यू डू नॉट नीड टू गो टू डॉक्टर एनीमोर। तो अगर एज अ वर्ब किसी सेंटेंस में नीड यूज होगा तो उसके पहले क्या आएगी? एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या ये डू क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? और यहाँ नीड एज अ वर्ब यूज हुआ है, ना कि एज अ मोडाल यूज हुआ है। और यहाँ देखो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ नीड नोट क्या यूज है? यहाँ एज अ मोडाल यूज हुआ है। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आई हैव गोट मशीन, आई नीड नोट टू, आई नीड नोट, अभी देखो क्या आई नीड नोट टू, नीड नोट टू ऐसे आ रहा है ना, तो वो गलत है क्योंकि नीड नोट एज ए मोडाल यूज हुआ है और मोडाल के बाद कभी भी टू नहीं आता। हमने पढ़ा है कि ओ टू और यूज टू के साथ ही टू लगता है और किसी भी मोडाल के बाद टू नहीं आएगा। यू नीड नोट डू वर्क बाय हैंड, अगर एग्जाम में ऐसे एरर देता है कि वो यहाँ पे टू लगा के दे देगा, यहाँ पे टू लगा के दे देगा, तो वो एक एरर होगा क्योंकि यहाँ नीड नोट एज अ मोडाल यूज हुआ है और हम यहाँ टू नहीं लगा सकते क्योंकि मोडाल के बाद टू नहीं लगता। तो ये बात ध्यान रखना। और ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में बहुत रेयर होता है कि एग्जाम में पूछे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक देख लो कैसे, यहाँ पे पहले नीड लग जाएगा, नीड यू गो टू डॉक्टर एनीमोर, तो यहाँ पे नीड आगे लग जाएगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, पर बहुत कम चांस है, ये नहीं पढ़ेंगे। अब ये देखो, अगर नीड एज अ वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम कैसे, आई नीड योर हेल्प, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ नीड क्या यूज हुआ है? यहाँ नीड एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब इसी को हम अगर दूसरे, आई डू नॉट, आई डोंट नीड योर हेल्प, तो यहाँ अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ नीड क्या एज अ मोडाल यूज हुआ है या एज अ वर्ब यूज हुआ है? यहाँ भी नीड एज अ वर्ब यूज है क्योंकि इसके पहले हमने एज अ हेल्प, एक हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी। अब देखो आज का हमारा लास्ट मोडाल है डेयर, मतलब हमारे मोडाल्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। डेयर, डेयर का मतलब हमें पता है, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत, करेज। और मैं आपको बता दूं मोडाल्स में डेयर और नीड दोनों सेमी मोडाल्स की कैटेगरीज में आते हैं। सेमी मोडाल्स मतलब ये एज अ वर्ब भी यूज होते हैं और एज अ मोडाल भी यूज हो सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि नीड में बता दिया कि कब वो एज अ वर्ब यूज होता है और कब एज अ मोडाल यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें भी वही रूल है एज
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही जब डेयर यूज होता है तब वो मोडाल की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट फेस हिम, डेयर नॉट आ गया, इसके पहले कोई भी मेन वर्ब नहीं है। और इसको ध्यान रखना, ही आया है तो अगर ये एज ए वर्ब होता तो इसके साथ एस लगाते हम, तो पर यहाँ एस नहीं लग रहा है क्योंकि मोडाल के साथ कभी भी एस यस हम नहीं लगाते। तो यहाँ हम देख सकते हैं ही डेयर नॉट फेस मी, यहाँ एज अ मोडाल यूज, उसमें हिम्मत ही नहीं है मुझे फेस करने की, तो यहाँ एज अ मोडाल यूज हुआ है। क्योंकि इसके बाद अगर हम यहाँ पे लगा दें, एस लगा दें, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ जो डेयर यूज हुआ है वो एज ए मोडाल यूज हुआ है, ध्यान रखना। आई डेयर नॉट अपोज हिम, मुझे हिम्मत नहीं है उसको अपोज करने की, उसे उसे उसका विरोध करने की, तो यहाँ भी डेयर नॉट क्या हुआ है, एज ए मोडाल यूज हुआ है। अब देखो, अगर इसको हम आपको इंटेरोगेटिव बता दूं, डेयर आई अपोज हिम, तो यहाँ डेयर लगाइए, इंटेरोगेटिव में यूज हो गया। इंटेरोगेटिव में डेयर क्या होगा, मोडाल होगा, तो यहाँ भी एज अ मोडाल यूज हुआ है। अब देखो एज अ वर्ब कब यूज होता, आई डेयर टू अपोज हिम। अब ये सेंटेंस मुझे बताओ कि डेयर एज अ मोडाल है या एज अ वर्ब है। डेयर के बाद क्या आया है, टू आया है, तो यहाँ डेयर क्या है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव, ना ये नेगेटिव सेंटेंस है ना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डेयर क्या हुआ है यहाँ पे, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ही डेयर्स, तो हम यहाँ पे डेयर्स लिखना पड़ता है, ही डेयर्स टू अपोज मी, कुछ भी लिख देते हैं हम, ही डेयर्स टू अपोज मी। अब इसका अगर नेगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ही डज, अगर हमें डेयर को एज अ मेन वर्ब लिखना हो तो ही डज नॉट डेयर टू अपोज मी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो हमने क्या लगा दिया, डज नॉट लगा दिया, क्योंकि यहाँ में अगर डेयर हमें एज अ मेन वर्ब लेना हो तो उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, तो वो एज अ मेन वर्ब यूज होगा। वहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ डेयर नॉट क्या हुआ, एज अ मोडाल यूज हुआ। सो आई होप आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे डज ही डेयर टू अपोज हिम, इसके बाद डेयर के बाद टू आ रहा है क्योंकि यहाँ मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के बाद तो टू आ सकता है, पर मोडाल के बाद अगर मोडाल डेयर के रूप में है, डेयर मोडाल के रूप में, तब हम टू यूज नहीं करेंगे, तो ऐसे इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो याद रखना, नीड और डेयर ये दोनों सेमी मोडाल्स है, ये एज अ वर्ब भी यूज होते हैं और एज अ मोडाल भी यूज होते हैं, पर कब, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। अगर डेयर सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, एज अ वर्ब यूज होगा। ऐसे ही यही रूल नीड में भी है। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं मोडाल्स की, देखते हैं आपको कितना समझ आए और आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई डैश अरेंज द फ्लावर फॉर द बुके, मे या कैन, इसमें क्या बोल रहा है कि मैं अरेंज अरेंज कर सकता हूँ क्या, फ्लावर से बुके, मैं फ्लावर से बुके बना सकता हूँ, उसमें ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि वो ऐसा काम कर सकता है, तो क्या यूज करेंगे, कैन। तो यहाँ क्या आएगा, आई कैन अरेंज, मैं कर सकता हूँ। इट डैश रेन टमोरो, संभावना है कल बारिश होगी, तो क्या यूज करेंगे हम, शुड यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। और मे और माइट में मैंने बताया थी बहुत कम संभावना तो अब हम माइट यूज करते हैं, और मे थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो किसी चीज की तब हम मे यूज करते हैं। अनदर क्या, एवरीवन डैश पे देयर टैक्सेस, हर किसी को अपने टैक्सेस पे करने चाहिए, क्या क्या, मस्ट और शुड, क्या होगा, ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेशन है किसी काम को करने की, बाध्यता है, एवरीवन शुड पे देयर टैक्स या मस्ट पे देयर टैक्सेस, क्योंकि वो अनिवार्य है, वो काम करना बाध्य है, तो हम यहाँ मस्ट यूज करें, कोई एडवाइस या सजेशन नहीं दे रहे, वो करना ही करना होता है, जरूरी होता है, तब हमने मस्ट यूज किया है। शी डैश गो देयर, शी डैश गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। अब देखो शी डैश क्या क्या है, मस्ट नोट या नीड नोट, बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क, क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर दिया तब उसे
क्या है, जाने की जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, नीड नोट यूज करेंगे। जरूरत नहीं है किसी काम को करने की, तब हम नीड नोट यूज, अभी अभी हमने पढ़ा है। इट इज नॉट नेसेसरी के सेंस देते हैं। आई डैश स्टे होम देन गो टू द बोरिंग पार्टी, मुझे घर रहना चाहिए, देन किसके बजाय, बोरिंग पार्टी जाने के बजाय। मैंने आपको पढ़ाया था देन आया है, तो देन आया है तो उसे देख के हमें पता लगे कि बेटर के पहले तो देन यूज हो नहीं सकता। रैदर के साथ हम देन यूज करते हैं, रैदर और देन का पेयर होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। तब क्या यूज करेंगे, आई वुड रैदर। और मैंने बताया था कि वुड का यूज हम प्रेफरेंस बताने के लिए करते हैं कि मुझे ये काम नहीं, ये काम करना चाहिए, तब हम वुड यूज करते हैं। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, आई वुड रैदर स्टे होम देन गो टू दी बोरिंग पार्टी। और हैड बेटर, हैड बेटर मैं आपको बता दूं, हैड बेटर किसके बराबर होता है, शुड के बराबर होता है। शुड के बराबर, मैंने शुड में आपको बता दिया, हैड बेटर भी शुड के बराबर होता है, माइट एज वेल भी शुड के बराबर होता है, और ought to भी शुड के बराबर होता है। ये चारों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना कि क्या क्या एरर है और कौन सा सेंटेंस सही है। देखो, आई डेयर नॉट टू जम्प, आई डेयर नोट, डेयर नोट आया तो हमें देख के लगा कि हाँ मोडाल यूज हो रहा है, मुझ में कूदने की हिम्मत नहीं है, ये सेंटेंस का मतलब है। पर इसमें क्या एरर है, डेयर नोट मोडाल तो यूज कर दिया, पर यहाँ हमने क्या यूज कर दिया, टू। और मोडाल के बाद कभी भी टू जैसे, टू एज ई एस जैसे, आई एन जी जैसे वर्ड्स नहीं आते, तो ये सेंटेंस होगा गलत। टू कट करने के बाद सेंटेंस हो जाएगा सही। ही ought not to tell a lie, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, देखो ought to अभी हमें पढ़ा है, ought to मतलब कोई काम करना चाहिए। क्या सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस है सही, क्योंकि हमने पढ़ा यूज टू और ought to, दो ही मोडाल है जिनके बाद टू आता है, और इसके इनके बीच में नोट आए, तो ये सेंटेंस होगा सही, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर यहाँ वो दे देता ही ought to नोट नोट टेल लाई, तब ये सेंटेंस गलत होता कि ought to के बीच में ही नोट आएगा। अब ये देखो, ही ought to telling a lie, क्या ये सेंटेंस सही है, ये भी गलत है, क्योंकि ought to तो यूज कर दिया इन्होंने, पर इसमें क्या यूज कर, वर्ब क्या यूज कर दी, आईएनजी वाली, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी भी मोडाल के बाद आईएनजी जैसे वर्ड्स नहीं आते, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट क्या है, ही मस्ट नो टू टेल अ लाई, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है, इसमें उन्होंने फिर मोडाल के बाद क्या लगा दिया, टू लगा दिया। हमने पढ़ा है कि ought to और यूज टू के बाद ही हमेशा टू आएगा, और किसी मोडाल के बाद हम टू नहीं लिख सकते डायरेक्ट। अगर यहाँ पे कोई वर्ब आ जाती है तो उसके बाद अगर टू आता तो वो हम लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट किसी मोडाल के बाद टू लिखना गलत होगा। अब नेक्स्ट देखो, रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, हमने पढ़ा है कि किसी क्वेश्चन में अगर लेस्ट यूज हो जाए, किसी सेंटेंस में लेस्ट यूज है, तो क्या एक मोडाल यूज होगा, क्या यूज होगा, शुड। आंख बंद करके शुड लगा दो बस, और कोई मोडाल यूज नहीं होगा। और हमने एक बात लास्ट में याद रखने वाली क्या थी, कि इसके साथ कभी भी नोट यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें नोट का ऑलरेडी सेंस है। नेक्स्ट, ही रैन एज फास्ट एज ही डैश कैन या कुड, देखो आप कैन लगा, आपको कंफ्यूजन कैन लगाए कुड लगाए, पर देखो यहाँ क्या यूज किया इन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन रैन रैन, तो रन की सेकंड फॉर्म क्या है, रैन, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पास्ट में बात चली गई, तो हम ये क्या यूज करेंगे, कुड। वह दौड़ सकता है एज फास्ट एज, तुम जितना तुम दौड़ सकते, जितना वह दौड़ सकता है उतना वो भी दौड़ सकता है। नेक्स्ट, एज डैश यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, इसमें लिख दो वुड या माइट, तो क्या क्वेश्चन है, डैश यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, माइट यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, नो, लाइक टू के साथ एक फिर होता है वुड यू लाइक टू। अगर किसी से अब तुम क्या लेना पसंद करो, रिक्वेस्ट ही करें वुड यू लाइक टू, क्या ध्यान रखना, वुड यू लाइक टू के साथ किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं कि तुम क्या लोगे, तो वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखना पसंद करोगे, तो लाइटली से पूछे तो वुड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सोल्जर डैश ओबे ऑर्डर्स, सोल्जर्स को ऑर्डर्स ओबे करने चाहिए, तो वो मस्ट है ना कि मे है, मस्ट।
करने चाहिए, जरूर करने चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम्स yesterday वी डैश हेल्प यू। इफ वाला सेंटेंस आ गया, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। आगे क्या यूज किया है इसमें कंडीशन में, हेड प्लस वी थ्री। हेड प्लस वी थ्री कल मैंने आपको बताया था कि कंडीशन में हेड प्लस वी थ्री यूज होगा, तो रिजल्ट में हम क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वी थ्री। तो क्या क्या दिया है, वुड हैव प्लस बीन, वुड प्लस हैव और वी थ्री तो उन्होंने लगा के दिया, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वुड हैव। ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि इफ यू टोल्ड, तो वी टू आ जाती। वी टू के साथ क्या यूज करेंगे हम रिजल्ट में, वुड के साथ वी वन। सो हमने मोडाल्स तो कंप्लीट कर लिए इस क्लास में। अब मोडाल्स तीन क्लास में हमने पूरा मोडाल कवर कर लिया है, और अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या स्टार्ट करें। आप बता देना कि हमें क्या करना चाहिए आगे, हम वही स्टार्ट कर लेंगे। और इससे मोडाल में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट मोडाल पढ़ा दिए, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ करवा दिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।